हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब लोग मुबारक हैं। आप सब लोग मुबारक हैं। मुबारक क्यों है? मुबारक हम क्यों है? हम अपनी रासबाजी के सबब से, हम अपनी रासबाजी के सबब से, रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हमें जीने के लिए हमें ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करना है कि जो हमें रासबाजी की तरफ लेकर जाए। मत्ती की इंजील और उसका 5 बाब और 6 आयत के अंदर यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मैंने आपसे कहा कि आप मुबारक हो। हम सब मुबारक हैं। लिखा है कि जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। वो जो जिनको प्यास है, जिनको रूहानी भूख, जिन्हें रूहानी प्यास है, वो आसूदा होते हैं। अभी हमने रिबका की गवाही सुनी। उन्होंने बताया कि जुमेरात को भी मैं बीमार थी, तबीयत नहीं ठीक, और मैं खुदावन से बात कर रही थी कि खुदावन फ्राइडे को मैंने फास्टिंग कर ली है। तो ये क्या थी? उसे रोजा रखने की उसे भूख थी, उसे उस रासबाजी को पूरा करने की आरज़ू थी कि मैं रोजा रखूं, मैं नाइट प्रेयर कर सकूं, और खुदा से क्या कर रही? बातें कर रही है। क्यों? कि वो उस भूख और प्यास को मिटाने के लिए। क्यों? कि ताकि वो आसूदा हो, वो इत्मीनान पाए। और उसने गवाही दी कि जब मैंने रोज़ा रखा, मैंने नाइट प्रेयर भी की, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत, मेरे अंदर इतनी शिफा, ताकत, इतनी मेरे अंदर जरूरत आ गई कि मैं फिर से अब संडे वाले दिन फिर मैं खड़ी होकर क्या कर रही हूँ? मैं मनादी कर रही हूँ। मैं कहता हूँ अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। अब जो रासबाजी है, ये कलाम मुकद्दस में से बुनियादी कुछ बातें आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सारी रासबाजी की जिंदगी की बुनियाद गालबन ईमान और रासबाजी में ताल्लुक के बारे में सब आयतों का एक निचोड़ है। हबूक और उसके 6 बाब और 4 आयत के अंदर हमें मिलता है। लिखा यूं कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। वो कह रहा है कि जो सादिक है अपने ईमान से जिंदा रहेगा। ये सादिक जो है मुतबादल लफ्ज़ है रासबाजी का, और इसका मतलब है कि रासबाज अपने ईमान से जीता रहेगा। हम कलाम मुकद्दस में आइए, हम देखते हैं कि नूह को खुदा ने खुद रासबाज ठहराया। उसे कहा कि नूह रासबाज है। ये पैदाइश और उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं पढ़ूंगा, सुनिए तो और से खुदा मन आपको बरकत दे। लिखा है, और नूह मर्द रासबाज
اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب. پیدائش 6 باب اور اس کی 9 آیت. نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سام، حام، یافت پیدا ہوئے. پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوح جو ہے اپنے زمانے میں راست باز اور بے عیب تھا. آج بھی اس زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ راست باز ہیں اور بے عیب ہیں، خداون ان کو اپنی ذمہ داریاں سونپتا ہے. خداون ان کو بڑے بڑے کام دیتا ہے. خداون ان سے خدمت لیتا ہے. کیوں کہ اگر خدا کی نظر میں وہ راست باز ہے، وہ بے عیب ہے، تو پھر خدا بڑے بڑے پلان منصوبے انہی کی ذمہ داری میں دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر پھر خدا نے بھی کہا کہ اس زمانے کے اندر، آج بھی اس زمانے کے اندر جتنے لوگ راست باز ہیں اور بے عیب ہیں، خدا کی نظر بھی اللہ پہ ٹکتی ہے. خدا کی نظر بھی ان پہ ہی ٹکتی ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی. یعنی زمین جو ہے ظلم سے بھر گئی. گناہ، بدی، بدکاری، سب ہر طرح کا ظلم زمین پر اتنا بڑھ گیا، اور خدا نے سوچا کہ کیا میں کروں، اس پوری دنیا کو میں تباہ کر دوں. لیکن ایک شخص نوح کے اوپر خدا کی نظر ٹکی. انہوں نے کیا ہو، ایک شخص ہے، ایک خاندان ہے. ایک خاندان کے 8 افراد، نوح، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی بہویں، 8 لوگوں پر خدا کی نظر ٹک گئی. اور خدا نے پیدائش اور اس کے 7 باب کے اندر کلام میں یوں لکھا ہے، اور پہلی آیت، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا. خدا دیکھتا ہے. خدا آج صادق کو بھی دیکھتا ہے. خدا آج راست باز کو بھی دیکھتا ہے. اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے. یاد رکھیے ہماری زندگیوں میں جتنے ہمارے کام ہیں، اب جتنے بھی کرتے ہیں، وہ سارے خدا کی نظر میں سے گزرتے ہیں. خدا دیکھتا ہے. ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے وہ دیکھتا ہے. ہم کیسے کام کرتے ہیں خدا دیکھتا ہے. ہم کن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں خدا دیکھتا ہے. ایون جو بھی زندگی کے اندر ہمارے کام ہے، خدا کی ایک ایک کام کے اوپر نظر ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے. اچھا ہے، اپنی زندگیوں پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں. آئیے کلام مقدس میں ہم ایک اور شخص کے بارے میں، ایوب کی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں گے کہ خدا نے اس کی زندگی کے اندر بھی دیکھا. جو کل دیکھتا تھا وہ آج بھی دیکھتا ہے. ایوب اور اس کا پہلا باب کلام میں لکھا ہے، ابس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں
7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوں، اور اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل، 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ آپ نے سنا کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص کامل تھا۔ کامل وہ شخص ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ایوب ایسا شخص تھا، وہ کامل، کہ وہ اپنی باتوں میں پھنستا نہیں تھا، وہ کامل تھا اور راست باز تھا، یعنی وہ خدا کی راست بازی کو پورا کرتا تھا۔ خدا کے شریعت کے جو آئین ہے، قوانین ہے، اس کی جو تعلیم ہے، ان پر وہ پورا عمل کرتا تھا اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ چاروں باتیں اس کی زندگی کے اندر خدا نے دیکھی، خدا آج بھی دیکھتا ہے۔ خدا نے اس کی ساری اس راست بازی کی عوض جو اسے برکت دی، وہ کلام میں لکھا ہے کہ اسے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل، 500 گدیاں اور بہت سارے نوکر اور چاکر تھے، ایسا کہ وہ اہل مشرق کے اندر بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ تو راست بازی ہی کے برکتوں کے وسیلے سے ان کی زندگی کے اندر آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر راست باز ہم پرانے عہد نامے میں ہم نے نوح کی زندگی کے بارے میں دیکھا کہ وہ راست باز تھا، خدا اس کی نظر میں تھا۔ ایوب کامل تھا، راست باز تھا۔ انہوں نے راست بازی کو پورا کیا۔ آج نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم غور کریں گے کہ ہمیں بھی راست بازی کو اس کو پورا کرنا ہے جس راست بازی کی خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ذکر کیا۔ متی کی انجیل اور اس کے 3 باب اور 13 کے اندر کلام میں یوں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یونا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یونا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پورا کرنا مناسب ہے۔ آپ نے سنا خدا یسوع مسیح یوحنا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس راست بازی کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ یہ جو راست بازی ہے، ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں جو راست بازی ملی ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم مسیح کے کلام کو سنتے، جب اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب اس کی تعلیم کو ہم پورا کرتے ہیں، اور متی کی انجیل 28 باب پر
19 के अंदर लिखा है कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो ये रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लेकर उस रास्तबाजी को पूरा किया, और हमें भी कहा कि तुम्हें भी इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना जरूर है। रास्तबाजों की दवाओं से शहर सरफराजी पाते हैं। हालेलुया। जब रास्तबाज दुआ करते हैं तो शहर सरफराजी पाते हैं। मैं कहता हूँ मुल्क सरफराजी पाते हैं, कौमें सरफराजी पाती हैं, कौमें बहाल हो जाती हैं कि जब रास्तबाज दुआ करते हैं। कलाम मुकद्दस में मत्ती के इंजील और उसके 5 बाब और 19 के अंदर लिखा है कि बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। जितने हुक्म खुदाम यीशु मसीह ने दिए, अगर हम उनको नहीं मानते, हम उस तालीम को नहीं मानते, तो ये कलाम के अंदर लिखा है कि उनको जो तोड़ेगा वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। लेकिन इस तालीम को, इस रास्तबाजी को जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया, और उन्होंने कहा हमें भी इस रास्तबाजी को पूरा करना इसी तरह जरूर है। वो कहते हैं इस रास्तबाजी को जब हम पूरा करेंगे तो कलाम में लिखा है कि जो इस पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। वो कहते हैं जो तालीम देगा, जो इस पर अमल करेगा, वो खुदा की बादशाही में वो बड़ा कहलाएगा। वो रास्तबाजी उसी की है। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हमें इस बात को जाने कि मैं रास्तबाज हूँ या नहीं। क्या मैंने रास्तबाजी को पूरा किया है, या मैं रास्तबाजी पूरी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, या मैं रास्तबाजी के तौर पर मैं चल रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी, फकीर और फरीसी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते, वो दया यकी देते, वो दियाजात देते, वो दुआ करते, कलाम पढ़ते, वो उस पूरी शरीयत की तालीम को मानते, उन हुक्मों को मानते, तो भी वो रास्तबाज ठहरे। नूह रास्तबाज ठहरा, अय्यूब रास्तबाज ठहरा, दानियल रास्तबाज ठहरा, एलिया रास्तबाज ठहरा। सब वो रास्तबाज ठहरे और उन्होंने बरकत पाई, उन्होंने फतह पाई, उन्होंने कामयाबियां पाई, उन्होंने सरफराजी पाई, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर फतह पाई। तो भी खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारी रास्तबाजी जब तक फकीरों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी, तुम खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कैसी हमारे लिए एक रास्तबाजी का इंतजाम किया। आइए कलाम मुकद्दस में से हम और आगे बढ़ते हैं। और रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा, ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मैं कलाम मुकद्दस में मैं देख रहा था कि मालिक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील और उसके 5 और 10 में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं,
क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं। कितने लोग आप रासबाज हैं, रासबाजी के काम करते हैं और फिर भी वो सताए जाते हैं, फिर भी वो दुखों में, रासबाज है फिर भी वो मुसीबतों में, फिर वो बीमारी के अंदर, फिर हालात, गुर्बत, तंगी, बदहाली, तो भी कलाम में लिखा है कि रास्तबाजी के सबब से जो सताए जाते हैं, जिनको सताव मिलता है, अगर वो रास्तबाजी में बराबर खड़े रहते हैं, अगर वो पलटवार नहीं करते, अगर वो नाराजगी की तरफ नहीं लौटते, वो खड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच। हालेलुया। जब हम जीतते हैं, हम उस राजबाजी के अंदर रहते हैं, तो हम क्या हैं? बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया। आइए और आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आप रास्तबाज हैं, आप कलाम पढ़ते, आप दुआ करते, आप रोजे रखते, आप खुदा के घर में जाते, अपनी सारी शुक्रगुजारियां अदायगियां करते, आप वो काम जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है वो करते, तो भी यहाँ लिखा हुआ है कि जब मेरे सबब से, कलाम के सबब से लोग लान तान करेंगे, लोग सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, जो आपने काम नहीं किया वो भी कहेंगे इन्होंने किया है, जो काम वो नहीं कर सकते वो भी इल्जाम लगा देंगे, तो भी कलाम के अंदर लिखा कि इनकी क्या करोगे? बर्दाश्त करोगे। मुबारक है वो जो इन बातों की बर्दाश्त करता है। जब वो नेक नाम ठहरा तो वो जिंदगी का ताज भी हासिल करेगा। हालेलुया। हम जब रास्तबाज हैं, फिर हमें अपनी उस रास्तबाजी की, मैं कहता हूं कि देखभाल करनी है, अपनी केयर करनी है, जैसे अपनी सेहत की करनी है, जैसे अपने खाने पीने की चीजों की, वैसे ही हमें क्या करनी है? अपनी केयर करनी है। कलाम मुकद्दस की बात कहता है सताएंगे और हर तरह की बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। हालेलुया। फिर क्या आप समझ लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर से चल रहा है, गुर्बत है, तंगी है, बदहाली है, परेशानियां हैं, दुख, रोग, बीमारियां, रुकावट है, ऐसे लोग हैं जो लोग मार डालते, लोग हलाकत ऐसे खड़े हैं, तो भी अगर आप रास्तबाजी को पूरा करते हैं, तो कलाम में लिखा है कि ये सब बीत रहा है, इसके अंदर आप खड़े हो, तो लिखा है कि खुशी करना। आपने क्या करनी है? खुशी करनी है। कहता बल्कि खुशी करनी है, नहायत शादमान होना, हमें शादमानी को हासिल करना है। कहते हैं क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अगर हम रातबाज होते हुए दुख उठाने, तकलीफ, बीमारियां, रोग, तंगी या गुर्बत है, लाचारी है, इसके अंदर खड़े हुए हैं, तो भी हम कह रहे को खुदा तेरा शुक्र है उस रासबाजों की दुआओं से याद रखिए। शहर सरफराजी पाते हैं, शहर इज्जत पाते हैं, शहरों के अंदर बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बहाली आती है। हालेलुया। हमें रासबाजी को पूरा करना है। मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीना है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे हम करें और हम अपने से रासबाजी के लिए दुआ करें। तो खुदावन
मुझे अपना रास्ता चलना पड़ा। हालेलुया। और मेरी खुदी में जो कमी है वो पाकुर की आग से जला कर बस। हालेलुया। आइए अपने हाथों को खोलिए और दुआ करनी शुरू कीजिए। अभी कि खुदावन की आज्ञा, खुदावन आज हमें सीखा कि मेरा रास्ता बंदा ईमान से जीता रहेगा। मुझे उस ईमान के अंदर बढ़ा कर हालेलुया। शाबा बारा 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 शाबा बारा 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 शाबारा बारा बारा हालेलुया। सारा बाबा 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 बारा शारा बाबा 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 शारा बाबा 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 शारा बाबा मीरा बाला शारा बाबा बोलो 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 हालेलुया। शारा बाबा 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 खुदा आज हमें जाना है कि रास्ता अपने ईमान से जीता रहेगा। और मैं तेरे खुदा कलीसिया को बरकत की दुआ देता हूँ कि जिस ईमान में जीना शुरू करिए। और आज हमने जाना है कि रात बादल की दुआओं से शहर सरफराजी पाने में प्यारे खुदा। और जब आप आज रात बाद मिलकर एक रूह के साथ एक मजा के साथ दुआ करें और हमारा मुल्क सरफराजी पाए प्यारे खुदा, हमारी कौम सरफराजी पाए प्यारे खुदा, और हमारे घर और घराने सरफराजी पाए प्यारे खुदा। और रात बादल की दुआओं से प्यारे खुदा दुनिया में फतह हम पाए प्यारे खुदा, फतह से बढ़कर हम गलबा पाए प्यारे खुदा। और रात बाजू के सबब से हम शिफा पाए प्यारे खुदा, और रात बाजू की सबब से हम रिहाई पाए प्यारे खुदा, हम बुलंदी पाए प्यारे खुदा, हम निजात पाए, रब की से हड्डियों की शिफा प्यारे खुदा। हालेलुया। और हम कौमों और उनको पर फतह पाए प्यारे खुदा। हालेलुया। बाबा हमारे राज तेरे जिक्र मंसूर नजर हालेलुया। हम राज कहा जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो और उसके उस पर गालिब हो यीशु मसीह के नाम से हम गालिब आते हैं प्यारे खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा हम दुआ करते हैं कि प्यारे खुदावन खुदा हमारी दुआएं तेरे हुजूर में हम सब ईमान में तेरे नेत्रों में पहुंचे प्यारे खुदावन खुदा। हम तंगी पर हम गुरबत फतह पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम बीमारी और रोग पर शफा पाते हैं, फतह पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और रुके हुए काम होना शुरू हो जाए प्यारे खुदा। और प्यारे खुदावन खुदा देख तेरे कलाम में लिखा है कि रात बादल की दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है। और एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं नंबर से 3.5 पर तक जमीन पर मैं नंबर था और फिर उसने दुआ की और पानी बरसा और जमीन पर पैदावार हुई। अगर आज अपने दिल की जमीन बंजर है तो दुआ मांगे कि यीशु अपने दिल की जमीन को सराब कर दे। एलिया रात पार था और उसने बड़े जोश से दुआ की। आइए हम जोश के साथ और होश के साथ दुआ करें। ओ बाबा 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 तुमने अभी तक मेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मैं तुम्हारी खुशी दूंगा। अपनी सफाई को खोलो, अपने होठों को खोलो और राजबाजी का लबाब जो तुझे दिया पहन लो और लोरा बारा बारा बारा। तेरे खुदा में हाजिर जमात में दुआ करता हूँ कि सबके बालों से लेकर पाँव के तलवे तक इनको रूहानी बंदी शिफा दीजिए
आज इनमें से कोई खाली, आज कोई तृष्णा ना जाए, इनकी कमरे बंधे, इनके चराग चले प्यारे खुदा, इनकी प्यारे खुदा दूर और नजदीकी बनाई चीज काम करे प्यारे खुदा। हालेलुया। इनके हाथों को जंग करना, उंगलियों को लड़ना सिखा प्यारे खुदा, और जिस काम के अंदर हाथ डाले उन कामों के अंदर बरकत आ जाए, उन कामों में प्यारे खुदा तरक्की बहाली आ जाए, सरफराजी आ जाए प्यारे खुदा। हालेलुया। बाबा 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 हालेलुया। खानदानों के लिए इनके किचनों के लिए कमाई पर भी बरकत आ जाए, इनके आमदन में आने जाने में उनकी सहायता कर, उनकी पालना कर और जो जिंदगी अपने दिल में जो आसर मुरादे लेकर आई है प्यारे खुदा वो सब तेरे बेटे यीशु के नाम से पूरी हो। इनमें से कोई आज इस तृष्णा और कोई खाली न जाए, कोई दिल बुझा हुआ न जाए प्यारे खुदा। तब तेरी रोशनी सबकी मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्दजार होगी और तेरी सदाकत तेरा हायाबल होगी और खुदावंद का जलाल तेरे आगे तुझे घेरे रहेगा। खुदावंद तेरी शुक्रगुजार है तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को बदलेंगे प्यारे खुदावंद खुदा, मुल्क के हालात चेंज हो प्यारे खुदावंद और पता से बढ़कर गलबा पाए प्यारे खुदावंद। हमारी शहरियों का बात इनकी गलियों कुर्चों के लिए, घरानों के लिए तेरी बरकत और तेरा बड़ा हाथ मांग लेते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार कि आज तूने हमें सिखा दिया कि रास्त बाज अपने ईमान से जीना रहेगा प्यारे खुदा। मैं हादर कलीसिया के लिए दुआ को प्यारे खुदा कि तेरे बेटी और बेटियां तेरे रास्त बाज को पूरा करें, कि तेरे रास्त बाज बने ताकि उससे रास्तबाजी की बरकत को ले पाए प्यारे खुदा। हालेलुया। खुदा देख उनके हाथों को बच्चे के हाथों में दिए देते, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और अपने हाथों को खुदा के हाथों में दीजिए। खुदा उनके तेरे रास्तबाज लोग ये तेरी चरण का की पूरी करे खुदा, और मैं इनके हाथों को तेरे हाथों में और मैं दुआ करता हूँ इन हाथों को बरकत, इन हाथों की कमाई को बरकत प्यारे खुदा। और ये हाथ जिन चीज़ों का हाथ लगाए उनके अंदर जिंदगी आ जाए, उनके अंदर बरकत आ जाए प्यारे खुदा। और जिस चीज़ को छू दे प्यारे खुदा उन्हें हयाती आ जाए और खुदा उनके हाथों को जंग करना और उंगलियों को लड़ना सीखना, ताकि पीतल की कमानों को झुकाए, ये सांपों और बिच्छू को कुचले, दुश्मन की सारी नाराज़गी पर ये गालिब है, क्योंकि तूने कहा है बेटा मैं गालिब आया हूँ और तुम भी गालिब हो। तुम सब यीशु मसीह नासरी के नाम से गालिब आओ और अपने दोनों हाथों को लहराइए और पाखरू को छूने दीजिए। पाखरू इनके हाथों को छू दे, इनके हाथों को अपने हाथों में ले लीजिए और इन दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार ताली बजाइएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। बैठिए।